Hello students, welcome to my channel Education Hub. Today we will discuss about bioremediation. In this topic we will study about its introduction, its type, its advantage, its disadvantage and its significance. I'm your educator Dr. Jaya Kantpal. So let's start the topic. Bioremediation is a process in which living organisms, mainly microorganisms such as bacteria and fungi, are used to remove or reduce environmental pollution. तो बायो रीमीडिएशन क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका सहारा लेते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। उनको यूज करके हम जो पॉल्यूटेड एरिया है, चाहे सॉइल है, वाटर, उनको क्लीन करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सहारा लेते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बायो रीमेडिएशन। This microorganisms help clean toxic wastes present soil, water, air and other contaminated places. तो water, soil, air जहां भी जो contaminated places हैं वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं पॉल्यूशन को या ये टॉक्सिक वेस्ट को हटाने में। The term bioremediation is derived from two words bio and remediate. Bio means होता है life या living organism और remediate means solve a problem or restore something to its original condition. तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से उसको उसकी पहली जैसी कंडीशन में लाते हैं, मतलब जो जितना भी पॉल्यूशन उसमें आ गया है, जितना भी वो टॉक्सिक हो चुका है उसको क्लीन करते हैं। Thus, bioremediation means the use of biological agent to solve environmental pollution problems. Other terms sometimes used for bioremediation is biotreatment. इसे biotreatment, कहीं पर आप bio reclamation और bio restoration, तो ये सारा जो है वो बायो रेमिडिएशन ही है। इस प्रोसेस में हम जो नेचुरल क्लीनर हैं, स्क्वेंजर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको यूज करते हैं। दे ब्रेक डाउन हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स इनटू सिंपलर एंड लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो ये क्या करते हैं, जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बायोमास में कन्वर्ट कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन दिस प्रोसेस कॉल्ड बायो रीमेडिएटर्स। तो इन्हें बायो रीमेडिएटर्स भी कहते हैं। बायो रीमेडिएशन इज मेनली यूज फॉर एनवायरमेंटल क्लीन अप। तो इसे ऑयल स्पिल, अगर समुद्र में ऑयल स्पिल हो जाता है तो वहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके उसे साफ करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट में, सीवेज वेस्ट में, कंटामिनेटेड सॉइल या ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है तो वहां पर भी हम बायो रीमेडिएशन प्रोसेस ही यूज करते हैं। पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट्स जो हैं जैसे बेंजीन और नेफ्थलीन को भी अगर हमें रिमूव करना है किसी साइड से तो हमें बायो रीमेडिएटर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इको फ्रेंडली मेथड। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल और इको फ्रेंडली मेथड है। इसमें हम कोई भी ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें नहीं बनता है। जब वो डिग्रेडेशन भी होता है तो उसमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है तो उस समय भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बायोमास ही बाय प्रोडक्ट जो बनते हैं वो ये सब हैं। अब बायो रेमेडिएशन दो टाइप्स का होता है, इन सीटू बायो रेमेडिएशन और एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन। तो इन सीटू फॉर्म क्या है? इन सीटू है जब वो उसकी ओरिजिनल साइट में की जाए, मतलब आपका जो पॉल्यूटेड एरिया है, चाहे वो सॉइल है या वाटर है, उसे कहीं उठा के दूसरी जगह नहीं ले जाना है, बल्कि उसी पोजीशन में जहां पर वो है उसी प्लेस पर उसका बायो रेमेडिएशन किया जाएगा। इन दिस मेथड कंटामिनेटेड सॉइल और वाटर इज ट्रीटेड डायरेक्टली एट द पॉल्यूटेड लोकेशन विदाउट रिमूविंग इट। तो वहां पर उसे रिमूव नहीं करना पड़ता है। इन सीटू बायो रेमेडिएशन यूज नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन हार्मफुल पॉल्यूटेंट इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो इसमें जो वहीं पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उन्हीं को यूज करके ये जो पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूटेड चीज है, उसको क्लीन किया जाता है। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर ऑफन सप्लाइड टू इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड स्पीड अप द बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस। इन C2 बायो रेमेडिएशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो वहीं उसी एरिया में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उन्हीं का यूज किया जाता है। बस आप बाहर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ बढ़ती है और वो फिर जो पॉल्यूटेड एरिया है उसको क्लीन करता है। इन दिस मेथड इज कंसिडर्ड इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटली सेफ बिकॉज इट अवॉइड एक्सक्वेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कंटामिनेटेड मटीरियल। तो ये आपका इकोनॉमिकली भी है और एनवायरमेंटली सेफ प्रोसेस भी है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कौन से ट्रीटमेंट में यूज होता है? ये होता है कंटामिनेटेड सॉइल, ग्राउंड वाटर, पेट्रोलियम पॉल्यूटेंट्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे बेंजीन, टाउलिन,
TNT और D4D, अगर इन ये कहीं पर लीकेज हो गया है इनका, तो उसको क्लीन अप करने के लिए हम इन सीटू बायो रिमेडिएशन करते हैं। लिमिटेशन क्या है इसकी? सुटेबल ओनली फॉर सर्टेन टाइप ऑफ सॉइल एंड पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, हर टाइप के पॉल्यूटेंट्स को ये साफ नहीं कर सकता है, सर्टेन टाइप की सॉइल को ही ये नॉन टॉक्सिक बना सकता है। कंप्लीट डिग्रेडेशन में सम टाइम भी डिफिकल्ट। सेकंड है आपका XC2 बायो रेमेडिएशन। XC2 मींस अवे फ्रॉम द साइट से दूर ले जाना। In this method, contaminated soil or water is removed from the polluted area and treated elsewhere under controlled condition. तो जो कंटामिनेटेड सॉइल या वाटर है उसको वहां से रिमूव किया जाता है जो पॉल्यूटेड एरिया है, और उसके बाद उसे दूसरी जहां कंट्रोल कंडीशन है वहां ले जाया जाता है, जहां पर उसको ट्रीट किया जाता है। इन दिस मेथड प्रोवाइड बेटर कंट्रोल ओवर टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड पीएच। इस मेथड में जितना भी हम कंट्रोल करते हैं जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, इसको हम बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज जनरली फास्टर देन इन सीटू बायो रेमेडिएशन। तो इन सीटू में हमें उसी पॉल्यूटेड एरिया में ही वो काम करना था, यहाँ पर हम उसे दूसरी जगह ले जाते हैं साइट पर, जहां पर हम बढ़िया तरीके से सारे टेम्परेचर, मॉइस्चर सबको कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रिएंट अपने हिसाब से देते हैं, तो इसलिए ये कम टाइम लेता है और जल्दी हो जाता है। XC2 बायो रेमेडिएशन भी हम दो क्लासिफिकेशन है इसके, दो में क्लासिफाई करते हैं। एक है सॉलिड फेज सिस्टम, दूसरा है स्लरी फेज सिस्टम। तो सॉलिड फेज सिस्टम क्या है? सॉलिड फेज सिस्टम में हम जो बायो रेमेडिएशन करते हैं वो XC2 है। हम जो सॉइल है, कंटामिनेटेड सॉइल है, उसको वहां से रिमूव करते हैं पॉल्यूटेड साइड से और ग्राउंड के ऊपर ले आते हैं। तो हम बहुत दूर उसे लेकर नहीं जाते हैं बल्कि ग्राउंड के ऊपर ही उस सॉइल को ले आते हैं। इस मेथड में मेनली हम जैसे हाइड्रोकार्बन्स को, जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स है वो कंटामिनेटेड हो जाए सॉइल उनकी वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, या कोई ऑयल या ऑर्गेनिक वेस्ट, उसकी वजह से अगर सॉइल कंटामिनेटेड हो जाती है तो हम सॉलिड फेज सिस्टम का यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड पॉल्यूटेंट्स अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट कंडीशंस सच एज प्रॉपर मॉइस्चर, एरिएशन, न्यूट्रिएंट्स एंड टेम्परेचर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको प्रॉपर कंट्रोल कंडीशन मिलती है, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, एरिएशन दिया जाता है, टेम्परेचर रखा जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रीटिंग है वो फास्ट हो सके। जो मेजर सॉलिड फेज ट्रीटमेंट्स हैं वो हैं लैंड फार्मिंग में, कंपोजिटिंग में और बायोपाइल्स में यूज किए जाते हैं। तो लैंड फार्मिंग में क्या होता है? तो जो लैंड फार्मिंग है वो बहुत ही सिंपल और वाइडली यूज बायो रिमेडिएशन टेक्निक है। इसमें हम जो सॉइल है उसको निकाल के ऊपर लैंड सरफेस में उसकी पतली सी एक थिन लेयर ऊपर पूरी प्रिपेयर करके एक लैंड सरफेस के ऊपर पतली सी थिन लेयर बिछा देते हैं और उसको रेगुलरली प्लो करते हैं, टिल्ट करते हैं, मतलब रेगुलरली वो प्लो होता रहेगा। तो उसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो इंक्रीज होंगी, ऑक्सीजन ज्यादा प्रोवाइड होगा। इसके लिए हम और क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर को भी हम उसमें और ऐड करते हैं, जिससे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो और इंक्रीज हो जाए, जल्दी ज्यादा वो तेज फास्ट काम करें और हार्मलेस सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में वो तेजी के साथ डिग्रेड हो। इसमें हम मेनली जब हमारी सॉइल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से पॉल्यूटेड हो गई हो या ऑयली स्लज से या रिफाइनरी वेस्ट से अगर हमारी सॉइल पॉल्यूटेड हो गई है तो हम इस तरीके से लैंड फार्मिंग या बायो रिमेडिएशन इस तरीके से करते हैं। ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है, बहुत लार्ज एरिया, क्योंकि बहुत पतली सी लेयर आपको सॉइल की पूरे एरिया में बिछानी है, उसे बार बार प्लो करना है, टिल्ट करना है, उसमें मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट देना है। तो एक तो ये टाइम टेकिंग है और दूसरा बहुत लार्ज एरिया इसमें कवर होता है। सेकेंड है आपका कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जो है इसमें जो कंटामिनेटेड सॉइल है उसको ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे मैन्योर, स्ट्रॉ, लीव्स, सॉडस्ट या एग्रीकल्चर वेस्ट के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं ये माइक्रोबियल ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे और उसमें हम न्यूट्रिएंट्स जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसकी वजह से बायोडिग्रेडेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसमें जो कंटामिनेटेड मटेरियल है उसको पाइल्स में अरेंज किया जाता है, मतलब उसका पूरा एक पाइल बना लिया जाता है और उसे रेगुलरली टर्न किया जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई और प्रॉपर मॉइस्चर उसके अंदर पहुंचे। कंपोजिटिंग हम कब करते हैं? जब ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आ जाए, सीवेज स्लज आ जाए या एग्रीकल्चर वेस्ट आ जाए या TNT इस टाइप के एक्सप्लोसिव हमारी सॉइल में आ जाए तो हम कंपोजिटिंग मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट है बायोपाइल्स मेथड। बायोपाइल्स आर कंट्रोल्ड हीप्स ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल यूज्ड फॉर बायोरेमेडिएशन। इसमें हम हीप्स बना लेते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। इसमें जो सॉइल है उसको बाहर निकालते हैं, उसके बड़े बड़े पाइल्स बना लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर
इनकी सप्लाई दी जाती है, जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रमोट होती है और डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। बायोपाइल्स, ये जो पाइल्स होती हैं इन्हें हम कवर करके रखते हैं कि अगर कुछ मतलब वेदर कंडीशन बिगड़े या कुछ ऐसा चीज हो तो ये पूरे एरिया में ना फैल पाए। बायोपाइल्स मेनली यूज होता है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स में, डीजल, क्रूड ऑयल कंटामिनेशन जब हो जाए तो हम बायोपाइल्स का यूज करते हैं। ये लैंड फार्मिंग के कंपैरिजन में लेस स्पेस लेता है, बहुत फास्ट है और मोर एफिशिएंट डिग्रेडेशन। सेकंड सिस्टम है आपका स्लरी फेज सिस्टम। स्लरी फेज सिस्टम में जो कंटामिनेटेड सॉइल है उसे वाटर के साथ, न्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्स किया जाता है और बहुत बड़े बड़े जो लार्ज टैंक्स हैं जिन्हें बायोरिएक्टर्स कहते हैं उसके अंदर इन्हें फिल कर दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। द मिक्सचर फॉर्म्स अ स्लरी and environmental conditions such as oxygen supply, temperature, pH and moisture are carefully controlled to promote rapid microbial degradation of pollutants. तो जो ये बायोरिएक्टर हैं इसमें हम सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे ऑक्सीजन सप्लाई, टेम्परेचर ये सब देते हैं। इस स्लरी को जो हमने वाटर के साथ मिक्स किया उसको डालते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं और इस तरीके से जो बायोरिएक्टर्स है वो वर्क करते हैं। स्लरी फेज सिस्टम जो है उसमें बायोरिएक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, बायोवेंटिंग, बायोस्पार्जिंग और बायो एक्यूमुलेशन। तो ये सारी चीजें किसमें स्लरी फेज सिस्टम में इंक्लूड रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोरिएक्टर्स की। बायोरिएक्टर्स जो हैं बहुत बड़े बड़े इंजीनियर कंटेनर्स हैं जिसमें हम कंटामिनेटेड सॉइल डालते हैं और उसे कंट्रोल कंडीशन में ट्रीट किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर, पीएच ये सब मेंटेन किया जाता है जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज हो और जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी डिग्रेड हो जाए। तो ये है बायोरिएक्टर की पिक्चर। फिर दूसरी चीज हमारी बायोवेंटिंग। ये बायोवेंटिंग में हम बहुत कम अमाउंट में जो एयर है वो हम कंटामिनेटेड सॉइल के अंदर डालते हैं। इस तरीके से उसमें वेल बनाए जाते हैं वो कंटामिनेटेड वाटर में और उसमें हम जो एयर है उसकी सप्लाई डालते हैं। द ऑक्सीजन स्टिमुलेट एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन पॉल्यूटेंट नेचुरली। तो एयर की वजह से एयर के साथ ऑक्सीजन जाती है और वो ऑक्सीजन क्या करती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट मेथड है बायोस्पार्जिंग। बायोस्पार्जिंग में एयर जो है वो ग्राउंड वाटर, नीचे ग्राउंड वाटर जो है वहां तक इंजेक्ट की जाती है, वहां तक डाली जाती है, जिससे वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है सॉइल में भी और वाटर में भी। और ये माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है जो वहां पर नेचुरल प्रेजेंट है, उनकी एक्टिविटी को एक्सेलरेट कर देता है, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। जो भी हमारा कंटामिनेटेड सॉइल है उसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर है आपका बायो एग्यूमेंटेशन। बायो एग्यूमेंटेशन में हम स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको स्पेशली इंट्रोड्यूस करते हैं। जो भी हमारी कंटामिनेटेड साइट है या जो हमारा कंटामिनेटेड पॉल्यूटेंट है उसमें हम स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे जो पॉल्यूटेंट है उसका ब्रेकडाउन जल्दी से जल्दी हो सके। दीज माइक्रोब्स हेल्प इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ बायोरिमेडिएशन। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोरिमेडिएशन में यूज होते हैं उनमें जनरली है आपके बैक्टीरिया और फंजाई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी से जल्दी जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं और उन्हें सिंपलर और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज होते हैं उन्हें हम बायो रीमेडिएटर्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पॉल्यूटेंट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। तो जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन है और जैसा हमारा पॉल्यूटेंट है उसके हिसाब से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं। पहला है आपका एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है अपनी ग्रोथ और एक्टिविटी को इंक्रीज करने में। ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज किए जाते हैं। पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, ऑयल्स, पेस्टिसाइड और अदर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स अगर हमारे सॉइल में, वाटर या एयर में आ जाए तो हम एरोबिक बैक्टीरिया को यूज करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं आपके एल्केलिजेंस, सिंगोमोनास, रोडोकोकस और माइकोबैक्टीरियम। तो ये चारों बैक्टीरिया इसमें मेनली यूज किए जाते हैं। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एयर की मदद से, जो ऑक्सीजन है उसकी मदद से ये जो बैक्टीरिया है, जो पॉल्यूटेंट साइट है उसके पॉल्यूटेंट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई जो है वो भी यूज की जाती है बायो रिमेडिएशन में, क्योंकि कभी कभी जो बैक्टीरिया हैं वो कुछ चीजों को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं तो उसमें फंजाई यूज होती है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट फंजाई है फेनरोकीटी कायरोस्पोरेंजियम। तो ये फंगस जो है ये बहुत ही पावरफुल एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से लिग्निन, डाइज, पेस्टिसाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स और अदर जो कॉम्प्लेक्स पॉल्यूटेंट्स हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। Thus, bacteria and fungi are highly useful in environmental cleanup and help in restoring polluted soil and water
नेचुरली। फिर जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं बायो रिमेडिएशन में वो है न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी, कि न्यूट्रेंट्स वहां पर कैसे प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। एडुकेट न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, जितने एडुकेट न्यूट्रेंट प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज होगी। सेकेंड है मॉइस्चर कंटेंट, तो वाटर इज एसेंशियल फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी। एक्सेस मॉइस्चर जो होता है वो जो आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसे रिड्यूस कर देता है। तो मॉइस्चर कंटेंट बहुत सही अमाउंट में होना चाहिए। जो पीएच है वहां का वो सुटेबल पीएच रेंज में होना चाहिए, नियर न्यूट्रल पीएच हो। एक्सट्रीम एसिडिक और एल्कलाइन कंडीशन में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। टेम्परेचर जो है वो 25 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, क्योंकि अगर 25 से नीचे भी माइक्रोबियल एक्टिविटी लो हो जाती है और 45 के ऊपर भी माइक्रोबियल एक्टिविटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से बायो रिमेडिएशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। फिर एडवांटेज क्या क्या है इसके, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है आपका, ये लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल मेथड यूज फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, इको फ्रेंडली प्रोसेस है, कोई भी जो हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है इसके, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ये रिलीज नहीं करता है। मिनिमल साइट डिस्टर्बेंस है, आप उसी साइट में भी, कंटामिनेटेड साइट में भी बायो रिमेडिएशन कर सकते हैं। साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट है, मतलब आप कंटामिनेटेड सॉइल, वाटर, स्लज सबको एक ही समय सब चीजों को ट्रीट कर सकते हैं। वर्कर्स और पब्लिक के लिए सेफ है, क्योंकि कोई भी ऐसा हैजार्डियस केमिकल इसमें यूज नहीं होता है, कोई भी ऐसा बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, पूरा का पूरा जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको डिग्रेड करके ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देती है। बहुत सारे कंटामिनेशन जो है उसमें यूजफुल है, जैसे पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स जो है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, पेस्टिसाइड है और जितने भी दूसरे टॉक्सिक कंपाउंड है उन सब में ये बहुत यूजफुल है। फिर हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत लंबा समय लेती है। इफेक्टिव है अगर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स ही वहां पर प्रेजेंट होंगे तभी ये काम कर पाएंगे। इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है। सीजन चेंज में रिड्यूस एफिशिएंसी, अगर सीजन चेंज हो गया तब भी इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। डिफिकल्ट टू कंट्रोल इन फील्ड कंडीशन, कभी कभी फील्ड में कंट्रोल करना इन्हें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपको एडिशनल न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है वो बहुत केयरफुली उसमें डालना पड़ता है, मतलब कितना आपको एडिशन करना है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का, इस पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन में रिड्यूस टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट, तो कभी कभी जब इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन होगा तो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स रिक्वायर्ड स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंडीशन, हर टाइप के पॉल्यूटेंट्स के लिए आपको स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। तो सिग्निफिकेंस क्या है बायो रिमेडिएशन के, एक तो ये इंपॉर्टेंट इको फ्रेंडली टेक्निक है, इसमें कोई भी हैजार्डियस केमिकल का यूज नहीं होता है। दूसरा, जो पॉल्यूटेड सॉइल है उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें से जो पॉल्यूटेंट हैं वो लेस टॉक्सिक या हार्मलेस सब्सटेंस ही रिलीज करते हैं। केमिकल मेथड कुछ यूज नहीं होता है, नेचुरल प्रोसेस है, तो कोई भी डैमेज या कोई ऐसा बाय प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनता है। बायो रिमेडिएशन इज वाइडली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑयल स्पिल, देखिए कोई ऑयल स्पिल हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज या एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट हैं, पेस्टिसाइड हैं, कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर आपका कंटामिनेटेड हो गया, तो वहां पर ये सारा तो हम बायो रिमेडिएशन की मदद से इन सबको क्लीन करते हैं। रिड्यूसिंग हैजार्डियस वेस्ट, इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर क्वालिटी। Since it is cost effective, safe and sustainable, bioremediation has become an important tool in environmental biotechnology for maintaining ecological balance and protecting human health. ये cost effective है, sustainable है और ecological balance बना के रखता है, human health को protect करता है। I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए, कोई नया लेक्चर चाहिए, तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Thank you very much for watching this video.